हेलो डियर, हाउ आर यू। आप लोगों का स्वागत है हमारी पेरिस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे। मैं कुमार आनंद आप लोगों की क्लास स्टार्ट करता हूं। तो हमारी जो क्लास है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास चल रही है और एक यह पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ है। और इस सीरीज़ को जब तक मैं अपने तरीके से सेटिस्फाई तरीके से जब तक मैं ये नहीं मैं जान लूँगा कि हाँ मैंने अपना जो है 100% ना कहीं कम से कम मैंने 90% दे दिया है, क्योंकि 100% तो मैं कभी दे भी नहीं पाऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ढेरों सारे फंक्शंस हैं जो मुझे और बतलाने हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको 80 to 95% मैं आपको दे दूँ, ताकि मैं आगे का कोई चैप्टर स्टार्ट करूँ तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारे टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंडिंग में। ओके, तो मेरा मतलब एक ही है कि आप लोगों का बेसिक जितना ज़्यादा हो सके मजबूत किया जा सके। कहा जाता है कि कोई भी इंसान कितना मजबूत खड़ा रह सकता है यह डिपेंड करता है उसके विल पावर पर, उसके विल पावर पर कि उसमें चाहत कितना है, पेशेंस कितना, इच्छा शक्ति कहाँ है। यदि कोई विद्यार्थी यदि किसी चीज़ या किसी एम को पाने के लिए वो ख्वाब रचता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अपना विल पावर, उसकी अपनी इच्छा शक्ति, भरोसा, ये सब उसको बेहद ज़्यादा मजबूत रखने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाए। ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से किसी को नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा। और आसानी से जो मिल जाए यानी कि वह चीज़ आपकी नहीं थी, आप उससे ज़्यादा कुछ और हासिल कर सकते थे। इसलिए अपने एम को जब आपने चुना है और उस एम को चुनने में आपको कठिनाई बहुत आएगी, आपको प्रॉब्लम्स ढेरों सारी आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को डील करने में आपको मज़ा आएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पार पाने में या जिसको कैच करने में आपको परेशानी हो रही हो, लेकिन उस परेशानी से आपको दुख ना बल्कि आपको प्लीजेंट मिले, खुशी मिले, डिलाइट मिले, आनंद मिले, तो उन सारी चीज़ों से ये समझिएगा कि आप बाकायदा अपने जीवन में किसी ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, औरों से पूछ रहे हैं, और तब बहुत दिक्कत के बाद यदि आपको वह समझ आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपने कुछ गेन किया है। इसीलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, अपने लाइफ्स में या आपके लाइफ्स में, किसी के भी लाइफ्स में यदि प्रॉब्लम्स हैं तो समझिएगा वो खुश नसीब है। जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है वो फिर, मेरा मानना है कि वो फिर कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के इंसान में प्रॉब्लम्स रहने चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम्स जब आपके लाइफ में आते हैं और जब आप उस प्रॉब्लम्स को पार करके आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपका एक नया वर्जन निकल के आता है। और ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा अपने में से बेस्ट को खोजना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। और ध्यान रखिएगा, हमारे ईश्वर ने हमें इस मुकाम तक या इतना हमारा विल पावर अंदर छुपा कर रखा है कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। तो भरोसा रखिए और पेशेंस रखिए। आपने जो चीज़ जीवन में जाना है और जो चीज़ आप जीवन में पाने की कोशिश करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। बस ध्यान रखिएगा, आप अपने विल पावर को कभी नहीं छोड़ें, आप अपने कभी भी इच्छा शक्ति को कभी भी ना छोड़ें। जिसने अपने विल पावर या अपने पे भरोसे को खो दिया वो इंसान दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। तो अपने आप में भरोसा रखें, अपने आसपास लोगों पर ध्यान रखें और अपने माँ बाप पर भरोसा रखें और उनकी मेहनत पे ज़रूर भरोसा रखें। ओके, तो इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ हम अपनी प्यारी सी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ मेथड ही है। मैंने स्टोरी वाला अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि स्टोरी थोड़ा लेंदी बन जाएगा और मुझे कुछ टॉपिक्स लगे कि एक बार मैं क्लियर करके अच्छी तरीके से फिर से समझा दूं। जितना ज़्यादा नॉर्मल मैं आज जा सकता हूँ मैं उतना नॉर्मल यानी कि जाने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। एक बार इस पूरे कहानी को देख लीजिए। चलिए, कहानी क्या है कि मैरी हैज़ 2 बुक्स। मैरी के पास 2 किताबें हैं, इन हर हैंड्स, उसके हाथों में। डू यू सी देम, क्या वे आपको दिखते हैं, यानी कि किताबें क्या आपको दिखती हैं। 1 इज इन हर हैंड, और 2 किताबों में से एक किताब उसके हाथ में है। एंड द अदर इज इन हर राइट, और जो दूसरी किताब है इन हर राइट, उसके दाहिने मतलब हाथ में है। चलिए, इन 1 इज इन हिज हर, यहाँ एक मिनट, एक वर्ड छूट गया, लेफ्ट हैंड।
डू यू सी देम, वन इज इन हर लेफ्ट हैंड एंड द अदर इज इन हर राइट। द टू बुक्स, दो किताबें, वर ऑन द सेफ, सेफ मतलब कहते हैं अलमारी, दोनों किताबें अलमारी पर थी। बिफोर मैरी टुक देम अप, कब तक, मैरी टुक देम ऑफ, जब तक कि मैरी उन दोनों किताबों को वहाँ से निकाल नहीं ली या उठा न ली, उससे पहले दोनों किताबें अलमारी पर थी, एक सेल्फ पर। मैरी विल गिव द बुक्स टू टॉम, मैरी विल गिव द बुक्स टू टॉम, मैरी देगी क्या चीज़, किताबों को, किसको देगी, टू टॉम, टॉम को। ही विल पुट देम, और फिर ही किसके लिए आया हुआ है, टॉम के लिए, वह विल पुट, ही विल पुट, वह रखेगा किसको, देम, यानी उन दोनों किताबों को। यहाँ जो देम आया हुआ है वो उस दोनों किताबों के लिए आया हुआ है, ऑन द सेफ, और वह क्या करेगा, टॉमी फिर से उन दोनों किताबों को सेफ पर रख देगा। देन, और तब, देयर विल बी टू बुक्स, वे दोनों किताबें होंगी कहाँ पर, ऑन द सेफ अगेन, उस अलमारी पर दोबारा होंगी। यानी कि मैरी के पास दो किताबें हैं और ये पूछ रहा है क्या आप उन लोगों को, उनको देख सकते हैं, इन दोनों किताबों को, और एक जो है किताब वो मैरी के लेफ्ट हैंड में है और दूसरी जो किताब है वो राइट में है। ओके, यहाँ उसके बाद क्या है कि दोनों किताबें वर ऑन द सेफ, वो सेफ अलमारी पे थी। बिफोर मैरी टुक देम अप, मैरी को वहाँ से लेने से पहले, और मैरी क्या करेगी, विल गिव द बुक्स, उस किताबों को, उन किताबों को दे देगी, किसको, टू टॉम को। ही विल पुट, और फिर टॉम क्या करेगा, उन किताबों को रखेगा फिर से सेफ पर, और जैसे ही सेफ पर रखेगा यानी कि फिर से वहाँ पर कितनी किताबें, दो किताबें सेफ पर हो जाएगी, अलमारी पर हो जाएगी। अब ये था कहानी। अब कहानी में ये क्या है, एक छोटी सी कहानी है, पैराग्राफ है छोटा सा, लेकिन मैं जब स्टोरी मेथड से करवाऊंगा, ओके, स्टोरी मेथड में क्या रहेगा, लॉन्ग जाएगा थोड़ा सा, उसमें एक स्टोरी पूरी रहेगी जिससे कुछ मोटो भी निकलेगा, सीख भी मिलेगी, ये तो नॉर्मल सी बातें होंगी। अब आ जाते हैं इसमें, तो सबसे पहले देख ले तो मैरी, मैरी एक लड़की का नाम है, यह नाउन है, ओके। और इसमें ध्यान रखिए, आज मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। ये नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन है, ओके। और दूसरी बात, यह फेमिनिन है, फेमिनिन, शॉर्ट लिखता हूँ, फैम करके छोड़ देता हूँ, ओके। ये फेमिनिन है, तो मैरी नाउन सिंगुलर और फेमिनिन है। हैज़ वर्ब है, हैज़ वर्ब है। और ध्यान रखिएगा, मैरी हैज़ टू बुक्स, मैरी के पास दो किताबें। जब आपको सेंटेंस में एक ही वर्ब नज़र आएगा तो हम लोग इतना ध्यान रखिएगा, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब एक्शन को शो करता है और हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, टाइम को शो करता है, यानी कि मेन वर्ब की वो मदद करता है। और लेकिन यदि आपको सेंटेंस में एक ही वर्ब नज़र आता है तो ध्यान रखिएगा उसे आप मेन वर्ब कहें। तो यहाँ पर हैज़ एक ही वर्ब है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब। टू बुक्स, बुक्स नाउन है और नाउन में यह प्लूरल हो चुका है, बुक्स है ना प्लूरल, और साथ साथ में यह कौन सा नाउन है, इसे कहेंगे हम लोग कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कह कर निकलेंगे। तो ये टू क्या कर रहा है, टू क्या कर रहा है, इस बुक्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किताबें कितनी थी, दो किताबें थी, और नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इन हर हैंड्स, इन प्रेपोजिशन है, ओके, और प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में आ कौन रहा है यहाँ पर, नाउन, हैंड्स, ये नाउन है, और नाउन में भी हैंड्स क्या है, यह प्लूरल हो चुका है। हर, हर हमें बतलाता है वो किसका हाथ है, तो हर। और ध्यान रखिएगा, हर यहाँ मैरी के लिए आया हो, लेकिन हर क्या कर रहा है, इस हैंड में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस वजह से यह क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो मैरी नाउन, हैज़ वर्ब, टू एडजेक्टिव, बुक्स नाउन, इन प्रेपोजिशन, हर एडजेक्टिव, हैंड्स नाउन। ओके, पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं, डू यू सी देम। तो सबसे पहले यू प्रोनाउन है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, दो वर्ब है, एक डू है और एक सी है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी वर्ब है और यह भी वर्ब है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। एच वी का मतलब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और ये आपके हो जाएंगे मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा, डू यू सी देम, क्या आपने देखा, किसको देखा, देम, यानी उन किताबों को। तो यहाँ जो देम आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, यह देम जो है इस बुक्स के लिए आया हुआ है, इस बुक्स के लिए, चूंकि ये प्लूरल है तो इसलिए इसके लिए आने वाला प्रोनाउन में क्या हुआ, देम हुआ। तो बुक्स यहाँ प्लूरल है तो आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल हुआ है। तो यहाँ जो देम आया हुआ है इस बुक्स के लिए आया हुआ है, और ये बुक्स क्या है, नाउन,
और नाउन के जगह पे या नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है या नाउन के जगह को जो लेता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो यह ठहरा प्रोनाउन। तो मैरी हैज़ 2 बुक्स इन हर हैंड्स, डू यू सी देम? 1 इज इन हर लेफ्ट हैंड। अब देखिएगा 1 एक जो है, एक कहाँ है? तो एक उसके लेफ्ट हैंड में है। तो एक क्या? तो किताब, यानी कि यहाँ जो 1 आया हुआ है यह बुक के लिए आया है, लेकिन यह इस दोनों किताबों के लिए नहीं आ रहा है। वो कह रहा है एक किताब जो है वो मैरी के लेफ्ट हैंड में है, तो यानी वह दोनों किताबों के लिए नहीं, वो एक किताब के लिए आया है, जिसलिए 1 क्या है? सिंगुलर है। तो यानी कि 1 सिंगुलर तो है, इसमें कोई शक नहीं सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इज आया है, लेकिन यह बुक के लिए आया हुआ है, सिंगल बुक के लिए, जिस वजह से यह क्या बन चुका है? प्रोनाउन। तो 1 प्रोनाउन है। इज पता ही है, इज वर्ब है। तो 1 इज इन हर लेफ्ट हैंड, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हैंड नाउन हो जाएगा। ओके, और ये सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट क्या कर रहा है? ये बतला रहा है किस हाथ में, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? तो लेफ्ट हैंड में, यानी कि यहाँ जो लेफ्ट है यह एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो 1 इज इन हर लेफ्ट हैंड, हैंड नाउन, लेफ्ट एडजेक्टिव। हर क्या कर रहा है? अब यदि हर इस लेफ्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तो एडवर्ब बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन देने वाला एडवर्ब बनता है। और यदि हर हैंड में यानी नाउन में दे रहा है इंफॉर्मेशन तो यानी वो एडजेक्टिव बनेगा। अब हमें देखना है, इस लेफ्ट को हटा दीजिए। तो 1 इज इन हर हैंड, यदि यहाँ तक सोचें, इस लेफ्ट को यदि मैं हटा देता हूँ, सॉरी 1 मिनट, यदि मैं कहूँ 1 इज इन हर हैंड, तो यहाँ पर सेंटेंस सही बन रहा है, 1 इज इन हर हैंड, यानी कि यह सेंटेंस सही है, जिस वजह से हर क्या कर रहा है? इस नाउन में इंफॉर्मेशन देता है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि इसको हटा देने से, यानी इसको मैं यदि यहाँ से झाँप देता हूँ और यदि यह सही से नहीं बैठे, यानी कि इसका पैटर्न सही नहीं हो, तो समझ जाइए कि हर क्या कर रहा है? इस हैंड में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ओके, यानी कि वह उस एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस वजह से जब हम एडजेक्टिव को यदि हम झाँप देते हैं, यदि उस पर हाथ रख दें, उसे छिपा दें, तो वो क्या करेगा? एडवर्ब क्या करेगा? वो नाउन से रिलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव से रिलेट करेगा, ना कि नाउन से रिलेट करेगा। इसी वजह से यहाँ हर चूंकि नाउन से रिलेट कर गया है, तो इसे हम एडवर्ब ना करके क्या कहेंगे? एडजेक्टिव है। तो इस नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव आया हुआ है, एक लेफ्ट और एक हर आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो 1 इज इन आवर लेफ्ट हैंड एंड द अदर। अब एक देखिएगा, यहाँ तक एक अलग सेंटेंस है, 1 इज इन हर लेफ्ट हैंड, द अदर इज इन हर राइट। तो यह एक सेंटेंस और यह एक सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला यह कंजंक्शन। द अदर, द आर्टिकल है, और हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। पिछले क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस वजह से आर्टिकल यहाँ पर अदर क्या हो जाएगा? नाउन। द अदर इज इन हर राइट, तो इज यहाँ पर वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है। ओके, प्रेपोजिशन इस वजह से क्योंकि यह क्या करता है? किताब की वो जो दूसरी किताब है वो कहाँ है? तो हर राइट, यानी कि उसके जो दाहिना हाथ है वहाँ पर उसमें है, यानी कि दाहिने हाथ में वो किताब है। तो ये लोकेशन को बतला रहा है कि बुक की लोकेशन कहाँ है, और लोकेशन को बतलाने वाले शब्द को लोग क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। बिल्कुल सही। तो इन हर राइट, और ध्यान रखिएगा हर जो है यह भी एडजेक्टिव है। हर अभी हमने देखा था जस्ट, यहाँ पे हर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए? नाउन। तो यहाँ और कोई शब्द तो आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ तो नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट होगा, यानी कि इसे ही आपको मानना पड़ेगा नाउन। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा नाउन। नेक्स्ट आते हैं द 2 बुक्स, तो द आर्टिकल और यहाँ पे बुक्स नाउन, और नाउन में भी बुक कॉमन नाउन है और प्लूरल है। अब द 2 बुक्स, अब बुक्स कितनी थी? 2, तो यानी कि यहाँ 2 क्या कर रहा है? उस नाउन में इंफॉर्मेशन, यह एडजेक्टिव बनेगा। 2 बुक्स वर, तो ये प्लूरल वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाउन प्लूरल हो चुका है, तो वर्ब प्लूरल चाहिए, तो वर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, WERE को बहुत बच्चे वेयर पढ़ देते हैं, वो पढ़ना गलत है। WERE वर है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, वर। द 2 बुक्स वर ऑन द शेफ, यानी कि दोनों किताबें कहाँ थी? शेफ पर थी, यानी कि अलमारी पे थी। तो ये आपके नाउन है, और ये आर्टिकल के तुरंत बाद क्या चाहिए? नाउन। ऑन क्या कर रहा है? प्रेपोजिशन, फिर से लोकेशन बतला रहा है कि अलमारी पर थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द 2 बुक्स वर ऑन द शेफ, ये एक अलग सेंटेंस हो गया।
बिफोर मैरी टुक देम ऑफ, ये अलग सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला यह बिफोर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। मैरी नाउन है और एक लड़की का नाम है, टुक वर्ब है और एक ही वर्ब है तो इसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे, एक ही वर्ब रहेगा क्या कहेंगे, मेन वर्ब। टुक देम लिया, किसको लिया, यानी देम किताबों को, तो दोनों किताबों के लिए आया हुआ है तो ये हमारा प्रोनाउन है और ऑफ प्रेपोजिशन है, ओ डबल एफ ऑफ प्रेपोजिशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। मैरी विल गिव द बुक्स टू टॉम, तो मैरी नाउन है, ध्यान रखिएगा, मैरी नाउन, विल हमारा वर्ब है, गिव भी हमारा वर्ब है और इसमें दो वर्ब नजर आ गए हैं, तो एक आपके विल हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, गिव हो जाएगा मेन वर्ब, तो फिलहाल हम लोग इसे वर्ब लिख कर ही चलेंगे। द टू बुक्स, द आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद ये बुक्स नाउन हो जाएंगे और ये नाउन में भी प्लूरल है और बुक कॉमन नाउन है। टू टॉम, तो यानी यहाँ टू प्रेपोजिशन है और टॉम के बाद प्रेपोजिशन के बाद जस्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमें आ गया है नाउन, ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इस पे मैंने डिस्कशन भी 2 क्लास में किया था कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हर हालत में आना हो, यदि टू प्रेपोजिशन हो तो, क्योंकि टू ध्यान रखिएगा मैंने आपको कहा था टू पार्टिकल भी होता है और पार्टिकल कब होता है, जब वो अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बुक्स, हाँ तो टू प्रेपोजिशन, टॉम नाउन यानी ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल पुट, तो यहाँ ही किसके लिए आया है, तो ही टॉम के लिए आया है कि जब वो मैरी दोनों किताबों को दोनों किताबें टॉम को दे देगी तो वह रख देगा, तो वह कौन रख देगा, यानी कि टॉम रख देगा। तो टॉम नाउन है और नाउन के लिए जो शब्द आ जाएगा वह प्रोनाउन बन जाएगा। विल हमारा वर्ब है, पुट भी हमारा वर्ब है। विल पुट देम, तो ये देम किसके लिए आया है, तो देम इस किताबों के लिए आया हुआ है कि मैरी विल गिव द बुक्स टू टॉम, मैरी देगी क्या चीज़, किताबों को, किसको देगी, टॉम को। तो यहाँ ये बुक्स जो है, अब आगे देखिए, ही विल पुट देम, अब टॉम क्या करेगा, उसको रख देगा, किसको रख देगा, यानी कि किताबों को। तो यहाँ यह जो देम है यह इस बुक्स के लिए आया हुआ है और नाउन के लिए जो शब्द आ जाए उसे हम लोग कह चलेंगे प्रोनाउन, बिल्कुल सही। तो प्रोनाउन, अब वो कहाँ रख देगा किताबों को, तो ऑन द शेप, तो ऑन फिर से लोकेशन बतला रहा है, यानी कि यह प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन, तो यानी यहाँ पर शेप आ चुका है नाउन। और एक तरह से मान सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया तो यह नाउन, दूसरा बात कर सकते हैं कि द आर्टिकल है जिस वजह से भी यह नाउन हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं। देयर विल बी टू बुक्स, और पिछली क्लास मैंने आपको समझाया था कि देयर को हम लोग यहाँ एक्सप्लीटिव कहते हैं जी, एक्सप्लीटिव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पिछली क्लास मैंने बता दिया था तो यहाँ बताने कोई ज़रूरत है नहीं। विल वर्ब है और विल अपने बाद हमेशा एक वर्ब लेगा, वर्ब की बेस फॉर्म, तो बी भी वर्ब है। देयर विल बी टू बुक्स, तो बुक्स नाउन है और बुक्स ये बतला रहा है, यानी ये एडजेक्टिव, टू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब दोनों किताबें कहाँ पे रखी जाएंगी, ऑन द शेप, यानी ऑन लोकेशन बतला रहा है, तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आर्टिकल और आर्टिकल के बाद नाउन, यानी कि शेप हमारा नाउन है। अब 2 शब्द हमारे पास बच गए कि देन। अब देन क्या होता है कि देयर विल बी टू बुक्स, देन, अब फिर समझिएगा, जब वह क्या टॉम क्या करेगा, दोनों किताबों को शेप रख देगा, तब क्या होगा, तब देयर विल बी टू बुक्स, दोनों किताबें होंगी, यानी होगी, विल बी होगी क्या चीज़, दोनों किताबें। अब ये होगा तो कब होगा, तब होगा, होगा कब, तब, यानी कि यहाँ जो है देन क्या कर रहा है, यह होने के टाइम के बारे में बतला रहा है। यानी यहाँ जो कह रहा है कि 2 किताबें होंगी, तो यानी यहाँ जो वर्ब है होंगी, कि वहाँ पे 2 किताबें हो जाएगी, तो ये जो होना है, यह जो होना है यानी वर्ब है, यह वर्ब कब आपका कंप्लीट होगा, होने का भाव, यानी दोनों किताबें वहाँ पे होने का मतलब कब होगा, तो होना तो कब, देन, तब। तो यानी यहाँ जो देन है यह इंडिकेट कर रहा है टाइम को, किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को। और एक तरह से कहे तो ये होना के बारे में बतला रहा है कि विल बी, कब, तो देन। और ध्यान रखिएगा, तो वर्ब में चूंकि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसे क्या बनना पड़ेगा, एडवर्ब। और दूसरी बात ये टाइम के बारे में बतला रहा है कि कब, तो कह रहा है तब, यानी सॉरी तब, यानी जब किताबें वहाँ पर रख दी जाएगी तब। तो इस केस में इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा तो भी ये एडवर्ब होगा, और टाइम को बतलाने वाले जितने शब्द हैं उन सब को हम लोग एडवर्ब कहते हैं।
फिर समझिएगा, चूंकि यहाँ ये विल बी के बारे में बतला रहा है कि दोनों किताबें होंगी, तो होंगी तो कब होगी, तो तब होंगी जब वो किताबों को अलमारी पर रख देगा तब। यानी ये टाइम के बारे में बतला रहा है और विल बी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और दोनों तरीके से ये क्या होता है, एडवर्ब। यदि वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया फिर भी एडवर्ब, और टाइम के बारे में बतलाया फिर भी यह क्या बनेगा, एडवर्ब ही बनेगा। देन देयर विल बी 2 बुक्स ऑन द शिप अगेन, यानी कि फिर से दोनों किताबें मैरी ने उठाई थी, टॉम ने फिर से रख दिया। तो अगेन क्या कर रहा है, पहले तो ये देन बतला रहा है कि होना जो है विल बी, यानी कि होगा, आगे हमारे फ्यूचर टाइम में होगा। तो होगा कब होगा, तब होगा। तो यानी ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन, तो एडवर्ब। फिर कह रहा है कि होगा, अब कितनी बार होगा, तो अगेन फिर से, पहली बार 2 किताबें थी, अब ये जो होगा है देयर विल बी, वहाँ होगा, क्या होगा, दोनों किताबें। अब कितनी बार कर रहा है, अगेन, यानी फिर से। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो अगेन जो बतला रहा है, यह भी बतला रहा है विल बी, कि वह जो होगा वह फिर से होगा। तो यानी यहाँ अगेन क्या कर रहा है, इस विल बी के बारे में बतला रहा है, और ये विल बी हमारा वर्ब है, और वर्ब के बारे में जो बतलाएगा उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। फिर समझिए, देन देयर विल बी 2 बुक्स ऑन द शिप, तो यहाँ विल और बी दोनों वर्ब है। देयर एक्सप्लेटिव होता है, पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ। बुक्स नाउन है, 2 एडजेक्टिव है, ऑन प्रिपोजिशन द आर्टिकल शिप हमारा नाउन है। अब यहाँ देन क्या कर रहा है कि देयर विल बी, होंगी, क्या होता है, दोनों किताबें होंगी। तो ये होंगी का कब सेंस आएगा, देन, यानी कि टाइम के बारे में बतलाया, और ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर कह रहा है दोबारा होंगी, दोनों किताबें वहाँ पर फिर दोबारा होंगी। तो यहाँ होगी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगेन, फिर से, जिस वजह से वर्ब में इंफॉर्मेशन देने वाला हमारा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ओके, तो ये हमारी एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास थी जिसको हमने आज डील कर दिया। तो एक बार इसको ओवरलुक कर ले, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझसे बात कर लीजिएगा या कमेंट कर दीजिए, मैं उसे ज़रूर देख लूँगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, मिलते हैं अपनी अगली प्यारी सी क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का सम्मान करें, और किसी के भी दिल को आपके वजह से ठोस ना पहुँचे, इस बात का ध्यान रखेगा। और लास्ट में जाते मैं बोल देता हूँ फिर से, आई लव माई स्टूडेंट्स, बाय।